हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पृष्ठ रसायन चैप्टर के अंतर्गत जो कोलाइड टॉपिक है उसमें कोलाइडी विलयनों के शोधन अर्थात प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जैसा कि कोलाइडी विलयन के बनाने की विभिन्न विधियों के बारे में हम लोगों ने जाना समझा, जिससे रिलेटेड अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, वहां से क्लिक करके आप कोलाइडी विलयनों के बनाने की बहुत सारी विधियों के बारे में जान सकते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोलाइडी विलयन में प्राय कोलाइडी कण विद्यमान रहते हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य रहता है। अब किसी विधि द्वारा बनाए गए कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के अलावा कुछ अन्य पदार्थ जो वैद्युत अपघट्य हैं या कह लीजिए क्रिस्टलाभ हैं या कुछ विलेयशील अशुद्धियां हैं, वे सभी अशुद्धि के रूप में कोलाइडी विलयन में विद्यमान रहते हैं। तो किसी कोलाइडी विलयन में से इन वैद्युत अपघट्य पदार्थों की या क्रिस्टलाभ की या विलेयशील पदार्थों की अशुद्धि को दूर करना ही शोधन कहलाता है। अब किसी कोलाइडी विलयन के शोधन की कई विधियां हैं, जिनमें से 3 प्रमुख विधियां हैं: अपोहन, वैद्युत अपोहन और अति सूक्ष्म निस्यंदन या अति सूक्ष्म फिल्टरन। अब बारी बारी से इनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन में भी इनसे संबंधित क्वेश्चन प्राय पूछ लिया जाता है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करेंगे आप। चलिए अब हम लोग पहले बात करते हैं कोलाइडी विलयनों के शोधन की जो अपोहन विधि है, जो डायलिसिस विधि है, इसके बारे में। इस पर अक्सर टिप्पणी पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। तो अगर अपोहन की बात की जाए तो कहा जाता है कि किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित वैद्युत अपघट्य या क्रिस्टलाभ की अशुद्धियों को दूर करने की जो विधि है उसे अपोहन कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। अब जो अपोहन क्रिया है वो प्रायः अपोहक में कराई जाती है। अपोहक मतलब डायलाइजर। अब अपोहक क्या है, उसमें अपोहन क्रिया कराएंगे हम लोग। तो अपोहक क्या है? तो एक्चुअली कहा जाता है अपोहक चर्मपत्र का यानी कि पार्चमेंट पेपर का एक थैला होता है। दिस वन, ये डॉट 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 करके इस तरह से दिखाया जाएगा, जैसे गुब्बारा किसी पाइप में लटका हुआ है, इस टाइप का। तो ये अपोहक है, अपोहक झिल्ली, दिस वन। और ये अपोहक झिल्ली चर्मपत्र या पार्चमेंट पेपर की बनी होती है। अब चर्मपत्र या पार्चमेंट पेपर जो है उसके छिद्र एक्चुअली इतने छोटे होते हैं कि उसमें से वैद्युत अपघट्य या क्रिस्टलाभ की अशुद्धि के कण तो बाहर आर पार जा सकते हैं, किंतु कोलाइड के जो कण है, क्योंकि वैद्युत अपघट्य या क्रिस्टलाभ के कणों से उनका आकार बड़ा होता है, इसलिए उन छिद्रों में से कोलाइड के कण आर पार नहीं जा सकते हैं। यही मुख्य सिद्धांत है, इसी बात को विशेष ध्यान रखेंगे। मतलब अपोहन क्रिया अपोहक में कराई जाती है और अपोहक वास्तव में चर्मपत्र या पार्चमेंट पेपर का एक थैला होता है जिसके छिद्र इतने छोटे होते हैं कि उसमें से वैद्युत अपघट्य या क्रिस्टलाभ की अशुद्धि के कण तो आर पार जा सकते हैं, किंतु कोलाइड के नहीं। इस प्रकार अशुद्ध कोलाइडी विलयन को हम अपोहक में, ये चर्मपत्र का जो थैला है, पार्चमेंट पेपर का जो थैला है, उसमें भर करके जल की धारा में, ये जल से भरे पात्र में या कह लीजिए जल की धारा में लटका दिया जाता है। जल की धारा में कारण क्योंकि इसमें एक तरफ से स्वच्छ जल जाता रहेगा और दूसरा तरफ से अशुद्धि मिश्रित जल बाहर निकलता रहेगा। क्लियर? अब वो होगा कैसे? एक्चुअली अशुद्ध कोलाइडी विलयन को जब हम अपोहक में भर करके जल से भरे टैंक में या जल की धारा में लटका देते हैं तो धीरे धीरे इस अशुद्ध कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो अशुद्धि के कण या वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जो कण या कह लीजिए कि क्रिस्टलाभ के जो कण हैं,
या कुछ जो विलेयशील अशुद्धि के जो कण हैं वो अपोहक के छिद्रों में से निकलकर जल में बाहर आने लगते हैं और जल की धारा के साथ बहकर दूर होते रहते हैं और इस प्रकार कुछ समय पश्चात इस अपोहक में शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। क्लियर? इस क्रिया को बोला जाता है अपोहन, डायलिसिस। अब चलिए हम लोग बात करते हैं वैद्युत अपोहन या इलेक्ट्रोडायलिसिस की। अब वैद्युत अपोहन, जैसा कि नाम में ही अपोहन शब्द जुड़ा है, उसके पहले वैद्युत शब्द जुड़ गया है। तो अपोहन को अभी हम लोगों ने जाना कि अपोहन क्रिया अपोहक में कराई जाती है, तो वैद्युत अपोहन भी वास्तव में अपोहक में ही कराया जाता है। बस अंतर क्या है यहां पर कि इस बर्तन में हम लोग दो तरह के इलेक्ट्रोड जोड़ देते हैं, एक धनावेशित इलेक्ट्रोड और एक ऋणावेशित इलेक्ट्रोड। ऋणावेशित इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है और धनावेशित इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है। क्लियर? अब इस तरह से अपोहक में शुद्ध कोलाइडी विलयन को भर करके जब लटका करके उसका वैद्युत अपोहन कराया जाता है, यानी कैथोड और एनोड दो तरह के आवेशित क्षणों के बीच अपोहन कराया जाता है, तो इस अशुद्ध कोलाइडी विलयन में जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ अशुद्धि के रूप में हैं वे कैटायन या एनायन के रूप में रहेंगे, तो जो धनावेशित अशुद्धि के कण होंगे वो कैथोड की ओर आकर्षित होकर के बाहर तेजी से निकलते हैं। इसी प्रकार इस अशुद्ध कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जो ऋणावेशित आयन हैं वो धनावेशित प्लेट यानी एनोड की ओर आकर्षित होते हैं और इस प्रकार पहले तो अशुद्धि के कण अपनी मर्जी से निकल रहे थे, जब मर्जी हो रही थी निकल रहे थे, नहीं मर्जी हो रही थी नहीं निकल रहे थे, यानी साधारण अपोहन में समय ज्यादा लगता है। किंतु जब विद्युत अपोहन कराएंगे, दो तरह के इलेक्ट्रोड जोड़ देंगे, तो इलेक्ट्रोड आवेशित जो अशुद्धि के कण हैं उनको तेजी से बाहर खींचेंगे, निकल बाहर, और इस तरीके से शीघ्रता से अशुद्धि के कण बाहर निकल जाते हैं और शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वैद्युत अपोहन भी वास्तव में अपोहन का ही एक संशोधित रूप है, एडवांस रूप है। मतलब इस क्रिया में यानी वैद्युत अपोहन क्रिया में कम समय लगता है साधारण अपोहन की तुलना में। क्लियर? यानी अगर वैद्युत अपोहन को कहना हो, इसको विस्तार से लिखना हो, तो आप लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल साधारण अपोहन वाली पहले तो बातें कि वैद्युत अपोहन कराने के लिए अशुद्ध कोलाइडी विलयन को एक चर्म पत्र के थैले में या पार्चमेंट पेपर के थैले में भर करके जल की धारा में लटका दिया जाता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जब अशुद्ध कोलाइडी विलयन को जल की धारा में लटका दिया जाता है तो उसमें उपस्थित वैद्युत अपघट्य की अशुद्धि के जो कण हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर तेजी से आकर्षित होकर जल की धारा के साथ बहकर दूर होते रहते हैं और अपोहक में शुद्ध कोलाइडी विलयन अवशेष के रूप में बचा रहता है। क्योंकि अभी जैसा कि हमने बताया कि अपोहक के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे हमारी स्किन में छिद्र होते हैं भाई, आप देखते हैं पसीना बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं छिद्र है ना उसमें, सेम उसी तरह से ये पार्चमेंट पेपर या चर्म पत्र जो है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों की खासियत है, खूबी वो क्या है कि इसमें से क्रिस्टलाभ या वैद्युत अपघट्य के जो छोटे कण हैं वो तो आर पार जा सकते हैं, लेकिन कोलाइड के कण जो बड़े आकार के कुछ कंपैरेटिवली होते हैं तुलनात्मक रूप से, वो अपोहक के छिद्रों में से बाहर नहीं निकल सकते। इस प्रकार अशुद्धि के जो छोटे कण हैं वो बाहर निकल गए और शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। इस क्रिया में साधारण अपोहन की तुलना में अल्प समय लगता है, इसलिए वैद्युत अपोहन को कहा जा सकता है कि अपोहन क्रिया को शीघ्रता से करने के लिए कोलाइडी विलयन का प्रायः वैद्युत अपोहन किया जाता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस किया जाता है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं इसी क्रम में अति सूक्ष्म निस्यंदन की, अति सूक्ष्म फिल्टरन की, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। तो एक्चुअली जैसा कि आप जानते हैं
लेबोरेटरी में हम किसी भी चीज को फिल्टर करने के लिए, छानने के लिए फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर पेपर आप जानते हैं क्या? इस तरह से गोलाकार आकृति का होता है। जनरली सेलुलोज के जो रेशे होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। और वैसे भी आप जानते हैं पेपर, पेपर मतलब कागज। क्या होते हैं कागज या पेपर किसे कहते हैं आप जानते हैं? कोई आपसे पेपर की डेफिनेशन पूछ ले कि क्या है पेपर बताइए, तो आप कहते हैं कागज वही साहब जिस पर हम लोग लिखते हैं। साइंटिफिकली इसकी डेफिनेशन बताइए भाई, अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हैं क्या? इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज फाइबर्स इज कॉल्ड पेपर। यानी सेलुलोज तंतुओं की अनियमित व्यवस्था को ही कागज कहते हैं। आप जानते हैं कागज में सेलुलोज के रेशे होते हैं। कागज जो होता है पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, और पेड़ की जो लकड़ी है वास्तव में सेलुलोज के तंतुओं, सेलुलोज के फाइबर से बनी होती है। सेलुलोज के रेशे, आप किसी कागज को अभी पानी में घोल करके आप देखें, थोड़ा ड्राई कर दें उसके बाद, तो पतले पतले रेशे दिखते हैं, वो सेलुलोज के रेशे हैं भाई। सेलुलोज का सूत्र जानते हैं? C6H10O5 का होल M। जो स्टार्च या मंड का सूत्र होता है वही सेलुलोज का, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक जैसा सूत्र है, अणु सूत्र एक जैसा है, संरचना सूत्र और गुण अलग अलग हुआ करते हैं। तो बहरहाल ये सेलुलोज का फार्मूला है, या कागज का भी फार्मूला आप इसको कह सकते हैं। क्लियर? और एक बात ध्यान रखेंगे, यही फार्मूला स्टार्च या मंड का होता है जो आलू या चावल में पाया जाता है, जो हमारा भोजन का एक प्रमुख अवयव है, ऊर्जादायक पदार्थ होता है। क्लियर है? चलिए, तो बहरहाल तो ये जो फिल्टर पेपर है, साधारण फिल्टर पेपर में जो सेलुलोज के रेशे होते हैं, जैसा कि बताया कि इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है इस तरह से। क्लियर? अब इर्रेगुलर अरेंजमेंट के कारण साधारण जो फिल्टर पेपर है हमारा, उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब ये छोटे छिद्र ऐसे हैं कि अगर इनसे हम किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन को छाने तो इनके छिद्रों में से जो वैद्युत अपघट्य की अशुद्धि के कण हैं या क्रिस्टलाभ की अशुद्धि के कण हैं वो तो आर पार निकल ही जाएंगे, साथ साथ कोलाइड कण भी इनसे आर पार निकल जाते हैं भाई। तो इस तरह साधारण फिल्टर पेपर से अगर अशुद्ध कोलाइडी विलयन को छानकर हम शुद्ध करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें से कोलाइड के कण भी अशुद्धि के जो कण है, वैद्युत अपघट्य की अशुद्धि है, उसके साथ वो भी आर पार निकल जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अशुद्ध कोलाइडी विलयन को साधारण फिल्टर पेपर से छानकर उसे शुद्ध नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक तरीका यह हो सकता है क्या, कि अगर किसी तरीके से इस फिल्टर पेपर के छिद्रों को छोटा कर दिया जाए तो यह हो सकता है कि उसमें से केवल वैद्युत अपघट्य जो छोटे कण हैं, अशुद्धि के कण, वो आर पार निकल जाए, लेकिन उनसे कोलाइड के कण आर पार न जा पाए, तब शायद अशुद्ध कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? यानी इन छिद्रों को हम किसी तरह छोटा करके तब अशुद्ध कोलाइडी विलयन को छाने, जिससे कि केवल बहुत छोटे जो वैद्युत अपघट्य की अशुद्धि के कण हैं वही आर पार जा पाए, लेकिन कोलाइडी कण आर पार न जा पाए तो कोलाइडी कण हमारा शुद्ध हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब बात आती है इन छिद्रों को छोटा कैसे करें। अब ऐसा तो नहीं कि कह दो भाई फिल्टर पेपर इसके जो छिद्र हैं वो छोटे हो जाएं, वो छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए किया क्या जाता है कि फिल्टर पेपर को हम लोग कोलोडियन, एक विलयन है कोलोडियन, ध्यान देंगे, कोलोडियन, इसमें फिल्टर पेपर को, जो साधारण फिल्टर पेपर है उसमें डुबाया जाता है। अब कोलोडियन क्या है? अल्कोहल और ईथर के मिश्रण में 4% नाइट्रोसेलुलोज का विलयन होता है। इसमें हम फिल्टर पेपर को डुबोते हैं। उसके बाद फिल्टर पेपर की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड HCHO के साथ कराते हैं। उसके बाद फिल्टर पेपर को सुखा लेते हैं। तो अब सेलुलोज के जो रेशे होते हैं वो फूलकर मोटे हो जाते हैं। अब जब रेशे मोटे होंगे तो स्वाभाविक है इनके बीच में जो छिद्र होंगे वो छोटे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से निर्मित फिल्टर पेपर को हम लोग अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर कहते हैं।
और इसके द्वारा किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन को छानकर शुद्ध करने की जो क्रिया है उसे हम लोग बोल देते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन या अति सूक्ष्म फिल्टरन। क्लियर? तो अब मैं समझता हूं आप लोगों को कोलाइडी विलयन के शोधन के बारे में बखूबी क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन भी दबाएं, जिससे इसी प्रकार की नई नई एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।